कहते हैं कि हम इस जिंदगी में जो भी कर्म करते हैं वो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को बदलने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने खराब भाग्य से पीड़ित हैं और अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो हालांकि आपको कर्म की आंधी लानी पड़ेगी उसके लिए, और इतने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे कि जितने आपके पुराने संचित खराब कर्म हैं वो बदल जाएं। अब कैसे अच्छा कर्म आपके बुरे कर्मों को काटता है, आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु की। उन्होंने अपना सारा जीवन कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान करने में लगा दिया, पूरा जीवन लोगों को ज्ञान देने में लगा दिया। एक समय की बात थी कि जब वो काफी बूढ़े हो चुके थे और अपनी योग विद्याओं से कई दिव्य विद्याएं भी अर्जित कर ली थी, तब एक दिन उन्होंने भविष्य की ओर देखा। उनके आश्रम में अभी भी बहुत से ऐसे शिष्य थे जिनमें से एक शिष्य उनका सबसे प्रिय था, क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी जो आगे चलकर उनके जाने के बाद बहुत बड़े आश्रम का कार्यभार संभाल सकता था, और उस शिष्य का नाम था अष्टम। एक बार वो बूढ़े बौद्ध भिक्षु गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। यह देखकर भिक्षु ने अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए। घबराकर उन्होंने अष्टम को पुकारा। मृत्यु किस वजह से होगी ये तो पता लगाना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन वो अष्टम को बचाकर प्रकृति का नियम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। खूब विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा कि अष्टम के जीवन में अब जितने भी शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिता ले। आखिरकार देर रात उन्होंने अष्टम को बुलाया और कहा, अष्टम, तुम 9 दिनों के लिए अपने घर आओ। ध्यान रहे ठीक 10वें दिन आश्रम तुमको वापस आ जाना है। अभी सुनकर अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में ये सवाल भी आया कि आखिर गुरुजी ने मुझे अचानक घर जाने को क्यों बोला और 9 दिन ही रहने को क्यों बोला, लेकिन अपने गुरुजी से सवाल करना उसने उचित नहीं समझा। इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरुजी के पैर छूकर वो वहां से विदा हो गया और घर की तरफ चल दिया। इधर गुरुजी को एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के कई काबिल शिष्य के ना होने की भी चिंता थी। कुछ दूर चलने के बाद अष्टम को बड़ी प्यास लगी। वहीं से थोड़ी दूर नदी बह रही थी, जिसका ठंडा पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक बड़े से मिट्टी के ढेर पे पड़ी। वो मिट्टी का ढेर चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियां थी उसमें, जो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थी। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा रही थी और ये दृश्य देखकर अष्टम को बड़ा अच्छा लग रहा था। अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया तो अष्टम को आभास हुआ कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इसकी तरंगे जल्द ही इन चींटियों का घर तबाह कर देंगी। उसने सोचा, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अष्टम ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग कर खुदाई कर वहां एक नाली बना दी और मिट्टी के चारों तरफ पत्थरों की एक मजबूत सुरक्षा लगा दी, जिससे नदी का पानी उन चींटियों तक नहीं पहुंच सकता था। अब जब अष्टम आगे कुछ बढ़ा तो तेज गर्मी की वजह से जलती हुई जमीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। ये देखकर अष्टम ने अपने खड़ाऊं, जो कि लकड़ी की चप्पल थी, उसको उसी वक्त निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति के पांव में डाल दी और बूढ़े व्यक्ति ने उसे बहुत सा आशीर्वाद दिया। कुछ देर और चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंच गया और 9 दिन बाद अष्टम ने अपने परिवार वालों के साथ बड़े खुशी खुशी बिताने के साथ, आनंद के साथ रहने के बाद ठीक 10वें दिन सुबह 4 बजे जब अष्टम की आंख खुली तो अचानक अष्टम को याद आया कि गुरु ने बोला था 10वें दिन आश्रम वापस आना है। अब मुझे जाना होगा, यह बोलकर अष्टम ने परिवार वालों से विदा लिया, आश्रम की ओर चल दिया। उधर वो गुरु आज के दिन बड़े उदास थे, सोच रहे थे अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने को थी, तभी बूढ़े भिक्षु को दूर से वो नौजवान भिक्षु आता दिखाई दिया।
जब बूढ़े भिक्षु ने गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या उसका भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के द्वार पर पहुंचा, बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने गले से लगा दिया। लेकिन बूढ़े भिक्षु का मन अब भी सवालों के घेरे में था। ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। तब उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अष्टम से बस इतना पूछा, अष्टम, तुमने यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी किया वो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ। अष्टम ने गुरुजी को बताया कि सबसे पहले उसने लाखों चींटियों की जान बचाई, फिर उस बूढ़े की मदद की और फिर गांव में क्या किया। उसने बताया उसने गांव में जाकर अनेक जरूरतमंदों की मदद की। अब यह बात सुनकर वो बूढ़ा बहुत भिक्षु समझ गया कि अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली और उसका जीवन कई वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों याद रखें, निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना ने अष्टम के जीवन काल को बढ़ा दिया। ये कहानी हमें ये कतई नहीं कहती कि आप बुरे कर्म करिए और उसके बाद अच्छे कर्म कर लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये कहानी हमें बताती है कि पुण्य कर्म हमारे बहुत से बुरे कर्मों को काट सकता है। ये ठीक है कि मृत्यु अटल है, हर प्राणी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन दिल से निकली दुआएं और पुण्य कर्मों से जीवन के बहुत से कष्ट कट जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बिल्कुल हादसे में बहुत लोग मर जाते हैं, कोई अचानक से एक व्यक्ति जीवित रह जाता है, तो निश्चित रूप से उसके जब पुण्य कर्म शेष हो जाते हैं तब ईश्वर उसे भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देते हैं। तो याद रखें, आप जितना अच्छा कर्म कर सकें उतना अच्छा कर्म करें। मृत्यु निश्चित रूप से अटल है, दुख सुख जरूर जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म को काटने की एक सबसे बड़ी कुंजी है, और जो इस कुंजी को अपने पास रखता है वो जिंदगी के हर कष्ट के ताले को खोलना सीख जाता है।